हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो अभी तक हम 2 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के, 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के खत्म कर चुके हैं। अगर आपने देख लिए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले इन चैप्टर्स को देख के आइए, फिर उसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर ये वाला चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं आज, तो पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स देख के आइए, और अगर देख लिए हैं तो वेल एंड गुड। चलिए आइए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 3। और चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास ना छूटे। चलो भाई आ जाओ, तो आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम क्या बेटा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या नाम है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है भाई, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? चलिए पहले मैं आपको एक नॉर्मल से उसमें इस चैप्टर का बेस बता देता हूँ। इसमें अपन कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे, या जो मैं बोलता जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है बेटा। क्या होता है इक्विलिब्रियम? क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसमें आप ना एक कदम आगे जाना चाहते हो ना एक कदम पीछे आना चाहते हो। ये क्या होता है? चलो सुनो, समझते हैं कैसे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर कंज्यूम, ठीक है, हाँ, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है? कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी रोज स्कूल से आके खाना खाते होगे, है कि नहीं? किसी की 2 रोटी की डाइट होगी, किसी की 4 की, तो किसी की 6 रोटी की, है कि नहीं? खाते हो कि नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं सर। 4 रोटी के बाद ज्यादातर आप लोग खाना क्यों बंद कर देते हो? यस एग्जैक्टली, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो आप पहली रोटी खाते हो, दूसरी खाते हो, तीसरी खाते हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है अनचेंज की। ज्यादातर बच्चों की डाइट जो रहती है, डाइट जो रहती है ज्यादातर 3 या 4 रोटी की रहती है। सपोज करिए कि अगर आपकी डाइट रोज की 3 रोटी की है या 4 रोटी की है, तो क्या होता है, जैसे ही आप खाते जाते हो आपका पेट क्या होता जाता है? भरता जाता है। ठीक है, सपोज करें, अच्छा मान लेते हैं कि अगर आपकी डाइट 4 रोटी की है। कितनी रोटी की है? 4। अब आपने क्या करा? 3 खा ली, लेकिन क्या नहीं हो रहा? अरे यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, पेट क्या भरा नहीं। 4थी खाते हो, पेट क्या हो गया? भर गया। अब तुम क्या, ये हो गए, तुम आ गए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, यानी कि दिस इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। ये क्या है? ये एक स्टेट है अनचेंज की। अब तुम ना तो 1 रोटी ज्यादा खाना चाहते हो ना कम। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कम खाओगे तो पेट खाली लगेगा, और अगर 1 ज्यादा खा लोगे तो सब बाहर आ जाएगा, उल्टी कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो अभी बस एक बेसिक के तौर पे बता रहा हूँ कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। एक स्टेट होती है अनचेंज की, जहां पर कंज्यूमर ना तो 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, ना तो 1 यूनिट कम। अगर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो ओवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कम कंज्यूम करेगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसी के साथ, इस बेस के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। और हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर कंज्यूमर की जो यूनिट कंजम्पशन होती है वो अलग अलग होती है। तो मतलब समझ गए? आ जाओ, चलो तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक चीज तो सबको समझ में आ गई होगी, लिखना चाहो तो लिख लो, दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज वेयर ए कंज्यूमर neither want to increase his consumption, neither want to decrease his consumption. Is that clear? Because if he will increase his consumption, then what will happen बेटा? वो over हो जाएगा। Is that clear? He will not be satisfied. और अगर कम कंज्यूम करेगा तो at that time also he will not be satisfied. तो वो एक state of unchange होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर वो ना तो 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, ना तो 1 यूनिट कम। चलो आ जाओ, तो कौन होता है भाई इस चैप्टर में, क्या क्या कवर करने वाले? खैर ये पूरे टॉपिक्स नहीं है, बस मैंने ऐसे डाल दिया था, है ना। आ जाइए नेक्स्ट, मतलब स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, हु इज कंज्यूमर। हाँ, स्टार्ट करने से पहले नोट्स को लेके मैं कुछ क्लियर कर दूं, उसके लिए मैं पोस्ट भी डाल दूंगा कि भाई जो अब लास्ट पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट में नोट्स की PDF रहेगी। इज दैट क्लियर? जहां से आप इसमें से पढ़ सकते हैं,
बट इसके साथ साथ बेटा आपको बुक्स खरीदना है। आप संदीप गर्ग खरीदिए, आप वीके ओरी, पूनम गांधी, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, सारी बुक्स अच्छी हैं, आप बुक खरीदिए। क्यों खरीदिए, उसके पीछे का रीज़न ये है, बुक्स में कंटेंट और भी चीज़ें दे रखी होती हैं, जैसे कि क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और उनके आंसर्स दे रखे होते हैं। तो वो और पढ़िए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा कंटेंट नहीं डालता। तो बुक में और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे कि एक्सरसाइजेज और वो सब। तो वो उसके लिए आप प्लीज़ बुक खरीदिए और रीडिंग लगाइए बुक से। मोबाइल से कब तक रीडिंग लगाओगे, है ना? बुक से रीडिंग लगाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। आइए इसी के साथ स्टार्ट करें आज का चैप्टर 3, डेट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो ये समझ ले भाई, हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, हमेशा याद रखना, कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करता है। क्या कंज्यूम करता है ना? खुद ही आंसर दो, खुद ही क्वेश्चन बनाओ। हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करता है। फिर क्या कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्यों कंज्यूम करता है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तुम कौन हो, तुम कंज्यूमर हो, है कि नहीं? तुम क्या करते हो, तुम कंज्यूम करते हो। क्या कंज्यूम करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ, एक कंज्यूमर इन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर कौन है, एक इकोनॉमिक एजेंट है हु यूजेस क्या, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट। कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल। कंज्यूमर कौन है, इंडिविजुअल है। लेकिन इन प्रैक्टिस या इन इकोनॉमिक्स एक कंज्यूमर क्या है, एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी है, एक कंज्यूमर एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक कंज्यूमर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। समझ में आया? एक कंज्यूमर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी है। सो कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल, बट इन प्रैक्टिस और इन इकोनॉमिक्स कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड। इज दैट क्लियर? कंज्यूमर बिहेवियर refers to the way in which consumer spend their income। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें वो अपनी इनकम को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और उसी इनकम से वो क्या पाते हैं, सेटिस्फैक्शन पाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर refers to a way in which consumer spends their income। The consumer derives utility from his expenditure। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा want satisfying power of a commodity। मतलब कि एक तरह से कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई, अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी उसकी वांट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनको सेटिस्फाई वो कैसे करता है बेटा, एक्सपेंडिचर से। किससे करता है, खर्चे से। चलो तो पहले क्लियर कर लेते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप यूटिलिटी बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल चौक देखी होगी आपने अपने स्कूलों में। स्कूल में जो आप चौक देखते हो, चौक की जो लेंथ है, वो लेंथ क्या है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। वाटर बॉटल्स है कि नहीं, वाटर बॉटल्स भी क्या है, वाटर बॉटल क्या है, वाटर बॉटल का जो वॉल्यूम है, वो जो पूरा वॉल्यूम है, वो क्या है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर। जैसे ये है, अब इसका यहाँ पे ये जितनी भी इसकी वॉल्यूम है, इसके अंदर जितना भी क्लीनर आएगा, ये इसकी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। आ जाओ, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे जैसे अपन गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते जाते हैं, अपनी वांट्स क्या होती चली जाती हैं बेटा, सेटिस्फाई होती चली जाती हैं। होता है कि नहीं होता? कुछ चीज करने का मन है, वाटर पार्क जाने का मन है, वाटर पार्क गए, बढ़िया नहा धोए, खूब उछके कूदे, क्या हो गई, वांट सेटिस्फाई हो गई, है कि नहीं? फिर अब दोबारा से जाना है क्या, नहीं, अब थोड़े टाइम बाद आप जाओगे। सेम कोई गुड्स, कोई चीज पसंद आई, खरीद ली, यूज करी, खुश हो गए। मोबाइल नया नया शुरू में आता है, बड़ा मजा आता है, अरे नया मोबाइल 10 15 20 दिन बाद वही मोबाइल उधर पड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यही चीज होती है क्या, कंज्यूम्स, सॉरी, हाँ, तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे ही आप ये गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करते हो, आपकी वांट क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। सो यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। बस तुम लोग चाय मत पिया करो, दूध पियो, ठीक है। दिस सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। दिस सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं भाई, यूटिलिटी बोलते हैं। आपने बढ़िया दूध पिया, बनाना डाल के पिया, जो भी है ना, ये सब डाल के अगर आप पी रहे हो, तो वो आपकी वांट को क्या करेगा, बढ़िया सेटिस्फाई कर देगा। इज दैट क्लियर? और इसे अपन क्या बोलते हैं, दिस सेटिस्फैक्शन, ये जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, यूटिलिटी। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। चलो भाई, अब यहाँ पे दो दिग्गज इकोनॉमिस्ट के बीच में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूटिलिटी को लेके। भाई दोनों ने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी दी
कि भाई यूटिलिटी यानी वांट जो होती है उसे आप कैसे मेजर कर सकते हो, मतलब आप उसे कैसे नाप सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक ने दी कार्डिनल और एक ने दी ऑर्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। दो बड़े महान इकोनॉमिस्ट, एक तो अल्फ्रेड मार्शल और दूसरे कौन थे, जे.आर. हिक्स। इन दोनों के अलग अलग ओपिनियंस थे। जो मार्शल थे, मार्शल ने क्या बोला, मार्शल ने ये बोला कि भाई जो अपनी यूटिलिटी है ना, इस यूटिलिटी को अपन नंबर्स में यानी कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इनमें अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपन क्या दे सकते हैं, यूटिल्स। तो उन्होंने यूटिल्स बनाए, क्या बनाए, यूटिल्स। याद रखना मार्शल ने यूटिल्स बनाए थे। इनका कहना था कि वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन द टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, अपन ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे होता है ना अपन केजी ग्राम ऐसे नापते हैं ना, तो वैसे ही इन्होंने वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने भी एक मेजरमेंट दे दिया। क्या दे दिया भाई, कि उसे अपन क्या बोलेंगे, यूटिल्स। क्या बोलेंगे, यूटिल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, व्हेन यू कंज्यूम आइसक्रीम यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फेक्शन एज इक्वल्स टू 2 यूटिल्स 3 यूटिल्स और 4 यूटिल्स। इज दैट क्लियर। यानी कि मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते थे, जो आपकी वांट थी ना, जिसे आप सेटिस्फाई कर रहे हो, उनको आप नंबर्स में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और कैसे, यूटिल्स में। देखो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे या खुद भी सोचोगे तो कभी भी आप क्या नहीं कर पाओगे इनको, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजी। इज दैट क्लियर। सेटिस्फेक्शन इज व्हाट, साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे आप उसे नंबर में तो थोड़ा मुश्किल है। इज दैट क्लियर, है ना। चलो आ जाओ। तो फिर उसके बाद कौन भाई, हिक्सियन व्यू। मतलब जे.आर. हिक्स ने क्या बोला कि भाई ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी वांट है ना, जो अब जैसे जैसे अपनी वांट सेटिस्फाई होती है ना, तो अपन उन्हें रैंक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, रैंक। इन्होंने क्या बोला कि वी कैन मेजर सेटिस्फेक्शन इन द टर्म्स ऑफ रैंक्स लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई और लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन यू कंज्यूम आइसक्रीम एंड चॉकलेट यू कैन हाँ यू कैन से यू लाइक्ड, है ना। तुम क्या कह सकते हो बेटा, आप ये कह सकते हो कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आई, कि भाई आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आई किसके कंपैरिजन में, आपको चॉकलेट के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर। विच मीन्स आपकी आइसक्रीम हो गई बढ़िया फर्स्ट रैंक पे और आपकी चॉकलेट हो गई कौन सी रैंक पे, सेकंड रैंक पे, ठीक है। तो ये था जे.आर. हिक्स। ये कहते थे कि भाई आप क्या कर सकते हो, रैंक कर सकते हो कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा। आप ऐसे नंबर्स में नहीं बात कर सकते, ठीक है। आप नंबर में नहीं बोल सकते कि भाई ये इतना और ये इतना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। समझ में आया होगा कार्डिनल ऑर्डिनल। चलिए भाई फीचर्स देख लेते हैं किसके, यूटिलिटी के। तो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। दैट इज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी want higher, the urgency of want higher is the utility derived and vice versa. तो एग्जाम्पल के तौर पे यूटिलिटी derived from fan during summers in comparison to winter season और यूटिलिटी derived from rain during rainy season। तो जो यूटिलिटी है ना वो किसका है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ वांट का है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे समर के टाइम पे आपको फैन से जो यूटिलिटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, समझ में आया, एज कंपेरिजन टू हीटर, है कि नहीं। समर में हीटर थोड़ी चलाओगे, है कि नहीं। अब वहीं पे अगर आप विंटर्स की बात करो तो विंटर्स में हीटर से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है एज कंपेरिजन टू फैन। हो गया कि नहीं हो गया। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा उससे क्या मिलेगी, आपको यूटिलिटी मिलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल रेनकोट, रेनकोट क्या आप साल भर यूज़ करते हो, बिल्कुल नहीं। जब रेनी सीजन आता है तो रेनकोट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे जब समर्स विंटर्स आ जाते हैं, जब बारिश नहीं हो रही होती, तो उस टाइम रेनकोट से कोई यूटिलिटी मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती, है ना। सेकेंड क्या है बेटा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यूटिलिटी कैसी है, सब्जेक्टिव है। मतलब द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स varies across people. Utility from a cup of tea may be different for any two individuals. होगा ना, बिल्कुल होगा। It depends upon the priority. देखो क्या होता है, कुछ लोगों को टी ज़्यादा पसंद है तो जब वो टी पियेंगे तो उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और कुछ लोगों को टी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब उनको कॉफ़ी पसंद है, और अगर वो लोग टी कंज्यूम करेंगे तो उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अलग मिलेगी। मतलब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे कि भाई दो लोगों की यूटिलिटी क्या नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। जब दो लोग सेम टी पी रहे हो तो हो सकता है कि एक को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और दूसरे को उससे कम, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई क्या है,
हाँ, तो द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ए गुड्स वेरीज अक्रॉस पीपल। ठीक है, सबको अलग अलग तरह की यूटिलिटी फील होती है। अगर किसी ने कप ऑफ टी पी है तो किसी को अलग लगेगा और दूसरे इंडिविजुअल की सेटिस्फेक्शन को थोड़ा अलग लगेगा। समझ में? मान के चलो उधर किसी का हेडेक हो रहा हो, वो चाय पिएगा तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी और नॉर्मल वाले को इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जाओ थर्ड, यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी का हमेशा मतलब किससे नहीं होता? यूजफुलनेस से नहीं होता। देखो, हायर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल में प्रोवाइड हायर यूटिलिटी टू ए ड्रंकर्ड बट इट्स अदरवाइज नॉट यूजफुल। इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब यूटिलिटी का रिलेशन किससे नहीं है? यूजफुलनेस से नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें यूजफुल नहीं है, उसके बाद भी कुछ लोग उसे कंज्यूम करते हैं तो उनको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है भाई, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एडवेंचरस हूँ लेकिन मेरे को ये झूले वूले पसंद नहीं है कि नहीं? मेरे लिए वो यूजलेस है। ठीक है, वहीं पे कुछ लोग हैं जिन्हें झूले और ये सब बहुत पसंद आते हैं, राइड्स। वो लोग जाएंगे, उनके ऊपर झूलेंगे, पैसे देते हैं बकायदा, सोचो, चिल्लाने के। ठीक है, लेकिन उनको यूटिलिटी कैसी मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। अपन को पसंद ही नहीं है। देखिए, वैसे ही यहाँ पे दे रखा है, देखो भाई, ये कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। भाई अल्कोहल पीना क्या यूजफुल होता है क्या शरीर के लिए अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हानिकारक होता है ना? अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। इज दैट क्लियर? लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं? अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि नहीं? इट्स ए यूजलेस थिंग। इज दैट क्लियर? बट उनके लिए उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? तो इसलिए यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूजफुलनेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब काई की बात करेंगे बेटा अपन? अब अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? टोटल यूटिलिटी, टोटल मतलब जो आपको टोटल, जो आप वांट सेटिस्फाई करते जा रहे हो ना, यूनिट को कंज्यूम करते करते करते, तो वो हो गई आपकी टोटल यूटिलिटी, है ना? और इकोनॉमिक्स में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट। शायद समझाया था, है ना? हमेशा ध्यान में रखना, एक एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई बेटा? एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी, 2 यूनिट कंज्यूम करी, 3 यूनिट कंज्यूम करी, 4 यूनिट कंज्यूम करी। तो जब इनसे मिलने वाली यूटिलिटी को जब आप टोटल करोगे, 1 2 3 4, जब इनको टोटल करोगे तो आएगी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब आपने 4 यूनिट कंज्यूम कर चुके हो। अब आप जब 5वीं यूनिट कंज्यूम करते हो तो एक एडिशनल, 4 थी, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उस यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। आ जाओ पहले टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द sum total of utility derived from the consumption of all the units of the commodity. Is that clear? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या करते हो, जब आप खाना खाने बैठते हो, आपकी प्लेट में जितना भी खाना होता है और आपकी बॉडी को जितना भी खाना चाहिए होता है, जब आप उस पूरे खाने को खा लेते हो तो एक एक यूनिट जो आप कंज्यूम करते जाते हो, उनको जब आप सम टोटल कर दोगे तो जो आपको टोटल यूटिलिटी मिली है वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा? टोटल यूटिलिटी। मतलब सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इज दैट क्लियर? वो आपकी क्या हो गई? टोटल यूटिलिटी। दैट इज टोटल वांट सेटिस्फाइंग, दैट टोटल आपकी जो वांट क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इफ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स while the second unit yields satisfaction of 9 utils, then the total utility is equals to 10 plus 9 utils, that is 19 utils। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया? जैसे कि आपने 2 यूनिट कंज्यूम करी, जैसे ही आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे ही आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 9 यूनिट्स की मिली। जैसे ही आप इनको टोटल करोगे तो यहाँ पे 19 यूटिल्स आए कि नहीं? तो सम टोटल ऑफ ऑल द कमोडिटीज कंज्यूम, वो आपकी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है। थोड़ा सा वो लगा होगा ना कि सर पहली यूनिट में 10 यूटिल, दूसरी यूनिट में 9 क्यों? देखो क्या होता है, इसका एक बहुत अच्छा वो है, जब आप खाना खाते हो, बार बार खाने पे आ जाता हूँ क्योंकि ये क्या सब चीज़ से कनेक्टेड है। जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपको शुरू में ज़्यादा भूख लगती है। जब आप खाना खाने बैठते हो, पहली रोटी खाते हो ना बेटा, जो आप पहली चपाती खाते हो, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है।
इज दैट क्लियर। और जब आप दूसरी चपाती खाते हो या जो भी आपको अच्छा लगे आप वो खाओगे ना, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होगी। किसके कंपैरिजन में? पहली वाली से कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब आपने पहली चपाती खाई थी तब आपको ज़्यादा भूख लगी थी, ज़्यादा इंटेंसिटी थी, इसलिए वांट भी सेटिस्फाई कैसी होगी? ज़्यादा होगी। जब आप दूसरी चपाती खाओगे तो ऑलरेडी आपकी कुछ वांट क्या हो चुकी है? सेटिस्फाई हो चुकी है, कुछ भूख ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है, इंटेंसिटी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। दूसरी चपाती खाने से या दूसरी यूनिट खाने से जो आपको वांट मिलेगी वो कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। और बताता हूँ, आ जाओ इसी में आगे चलते हैं। जब आप तीसरी खाओगे, कौन सी खाओगे? तीसरी। जैसे ही आप तीसरी यूनिट और खाओगे ना तो और क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। समझ में आया? चौथी खाओगे ना तो और कम हो जाएगी। ठीक है, 4 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 5 भी खाओगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? और फिर एक पॉइंट आएगा कि अरे बस हो गया, तो उस टाइम पे वो जो आपकी यूटिलिटी होती है ना वो आपकी मैक्सिमम होती है, टोटल यूटिलिटी, और उस टाइम पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो 0 हो जाती है। चलो वो सब बाद में समझेंगे, लेकिन चलो अभी टोटल यूटिलिटी समझते हैं। तो जब इन सबको अपन ऐड कर देंगे 10, 9, 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 4 30, तो सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। ये अपन ने 4 यूनिट्स कंज्यूम करी तो ये हो गई आपकी क्या? टोटल यूटिलिटी। आ गया समझ में? चलो वेरी गुड। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी refers to the utility that we have derived from the consumption of one additional unit। चलो देखो समझाता हूँ। अपन यहाँ तक ले लेते हैं, है ना? कहाँ तक? इधर तक लेते हैं। चलो इधर तक ले, ये देखो इधर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? जब आपने 3 यूनिट्स कंज्यूम करी, 10 प्लस 9, 19 प्लस 7 26। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 26। ठीक है, जब आपने कितनी यूनिट कंज्यूम करी? 3 यूनिट। ठीक है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। फिर आपने जैसे ही चौथी यूनिट कंज्यूम करी, कौन सी यूनिट? चौथी यूनिट कंज्यूम करी, तो आपकी टोटल यूनिट बढ़ के कितनी हो गई? 30 हो गई। तो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितने का चेंज आया बेटा? इसको माइनस कर दो, यानी कि 30, ये 4 यूनिट वाली है और ये 3 यूनिट में कितनी थी? 26। माइनस किया तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो 4 क्या है? 4 इज द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आया समझ में? चलो अब और पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो टोटल यूटिलिटी का यहाँ फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी, चलने जान दो, तो क्या आ जाएगा? मतलब सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि 0 थी, 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम करा तो 10 हो गया, देन अगेन 1 एडिशनल यूनिट कंज्यूम करा तो 9 हो गया। देखो इसी पे लिख देता हूँ, यही समझ में आ जाएगा। क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली, देखो 10 हुई थी, कलर चेंज, कितनी मिली थी? 10। तो एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करा तो कितनी मिली थी? 9। एक और एडिशनल कंज्यूम करी थी तो कितनी मिली थी? 7। तो मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसी को ऐड करोगे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी जो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलती है, उनको ऐड करते जाओ, क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो मतलब टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा, मतलब किंग साइन, सम। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। तो आपको अगर टोटल यूटिलिटी चाहिए तो सम कर दो सारी मार्जिनल यूटिलिटी के, आपको क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लोड हो रहा है, लोड हो गया है, आजा। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? टोटल यूटिलिटी हो गया है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी जो आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि पहले 0 था ना, पहले क्या था? 0। अब एक एडिशनल यूनिट, आपने पहली चपाती खाई, क्या खाई बेटा? आपने पहली चपाती खाई, तो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितनी थी? 10। तो एम, ये क्या हो गया? ये आपका एम यू, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक एडिशनल यूनिट, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। एक एडिशनल यूनिट, तो ये आपका हो गया एम यू 2, कितनी हुई? 9। फिर अगेन एक एडिशनल यूनिट,
3, कितना लिया था अपन ने 7 यूटिल्स, तो ये कितना हो गया आपका MU3। इज दैट क्लियर? इसलिए अपन जब इनको ऐड करते जाते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है बेटा, टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर अपने को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, क्या निकालना है, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो क्या करना है, ये देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। चलो कैसे, अगर अपन अपना पिछला वाला एग्जाम्पल लें 1 2 3 4 5, ठीक है, यूटिल्स लिख लें। चलो कितनी कितनी थी, 10 9 7 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, टोटल यूटिलिटी यहाँ तक लेते हैं अपन। तो टोटल यूटिलिटी देखो, पहले वाले केस में टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी, 10 आएगी, MU बाद में निकालेंगे, ठीक है। दूसरे वाले केस में टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी, 10 पहले की 9 अभी की, तो कितनी हो गई 19। तीसरी वाली यूनिट है सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स, है ना, कंज्यूम। अब 3 यूनिट कंज्यूम करी तो ये कितना हो गया 26। अब कितनी यूनिट कंज्यूम करी 4, तो कितना हो गया 30। चलो फिफ्थ वाला हटा देते हैं अभी के लिए फिफ्थ वाले को हटा देते हैं। चलो 4 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो यूनिट, ये n मतलब बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखो TUN 1 2 3, चलो ये वाला लेते हैं 4, TUN n मतलब 4 पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है बेटा, देखो तो यहाँ पे लिखा है ना TUN, तो यहाँ पे अपना टोटल यूटिलिटी कितनी है 30, कितनी है 30। TUN अपन ने 4th यूनिट ली है, माइनस किससे करना है, TUN माइनस 1, TUN माइनस 1 यानी n यहाँ पे क्या है 4 और माइनस 1 यानी कितना हो गया 3, यानी कि ये वाली कितनी है बेटा 26। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है बेटा, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। पहले जब 3 कंज्यूम कर रहे थे तब 26 मिल रही थी, जैसे ही 4 कंज्यूम करा तो कितनी हो गई 30 माइनस 26 कितना हो गया 4। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे निकाल सकते हैं, पहले वाले केस में तो 10 ही आएगी, इज दैट क्लियर। अब 19 माइनस 10 9, 26 माइनस 19 कितना 7, 30 माइनस 26 कितना 4। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? तो एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। आ जाओ, तो मार्जिनल यूटिलिटी इट रिफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ये इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स एंड 11 यूनिट ऑफ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ 105, तो then additional utility on account of consumption of 11th unit of the commodity is 105 minus 100, that is 5 utils. This is called marginal utility. इसे क्या बोलते हैं, marginal utility। आ गया अच्छे से समझ में? चलो हाँ वो बाद में देखेंगे, इधर आ जाओ, नीचे वाला फॉर्मूला छोड़ दिया ना, रहने दो उसको, अभी आ जाओ। क्या है रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ भाई, दोनों के बीच में क्या होती है बेटा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होती है। देखो 0 कंजम्पशन 0 तो टोटल यूटिलिटी भी 0 रहेगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या रहेगी 0 रहेगी। चलो देखना है क्या रिलेशनशिप देखना है, जरा देखो। पहली यूनिट कंज्यूम करी, कितने की सेटिस्फैक्शन मिली 8 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी आएगी 8, क्योंकि अभी एक एडिशनल, ये देखो यहाँ से एक एडिशनल यूनिट के सेटिस्फैक्शन से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं, जी हाँ मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे 1 एक ही है, 8 ही आएगी। चलो भाई अगेन वही एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, 2 यूनिट हो गई, सेटिस्फैक्शन कितनी मिली भाई 14, है ना। 14 कैसे हो गई है, 14 ऐसे हो गई बेटा कि इस यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 16, तो 8 में किसका प्लस हुआ है 6 का, तो ये कितनी हो गई 14। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब ये 18 है, मतलब यहाँ पे कितने का प्लस हुआ है बेटा 4 का, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का प्लस हुआ है बेटा 2 का, ठीक है। और यहाँ पे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या थी 0, तो ये कितना रहा 20 ही रहा, ठीक है। और अब क्या हो गया, अब माइनस हो गया, ठीक है। अब इनकी रिलेशनशिप समझते हैं, जरा देखना क्या होता है बेटा। पहली यूनिट जो आप कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कैसी होती है, ज़्यादा।
फिर जब आप दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम। फिर आप तीसरी यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, फिर जीरो। जैसे ही आपने यहाँ पर, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ, यहाँ देखो, जैसे ही आपने यहाँ पर 5th यूनिट कंज्यूम करी, आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, देखो जीरो। एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, जीरो। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सैटिटी मतलब आपने जैसे ही 5th यूनिट कंज्यूम करी, आपको कोई सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुई, मतलब आप अब फुल्ली सेटिस्फाई हो चुके हो। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अगर और कंज्यूम करा तो आप सेटिस्फाई होने की जगह और क्या हो जाते हो, डिससेटिस्फाई हो जाते हो। समझ में आया कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे खाना खाते टाइम, फिर से खाने पे आ गया, देखो बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। देखो खाना खाते टाइम क्या होता है, कोई चीज़ पसंद आई, भाई पहली खा गए मज़ा आ गया, दूसरी खाए थोड़ा कम मज़ा आया, तीसरी खाए थोड़ा और कम मज़ा आया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, खाना खा के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चौथी खाया तो और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। पांचवी खाई, पांचवी खाने के बाद कोई भी फेवरेट चीज़ हो उठा के करना, सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, लगातार खाते जाना, यू विल सी द सेम थिंग। पहली वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, दूसरी वाली पहले से कम होगी, तीसरी वाली दूसरे से कम होगी, चौथी वाली तीसरे से कम होगी, पांचवी वाली मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी है, पांचवी में या छठी में ऐसा लगेगा कि अरे इसको खाने से तो कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली। उसके बाद भी अगर और खाओगे, डिससेटिस्फेक्शन, आगे बात समझ में, उल्टी हो जाएगी या और भी कुछ हो सकता है, पेट खराब हो जाए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मत करना। ये चीज़ ना बेटा सब में चलती है। किस में चलती है, सब में, सारे गुड्स, सारे सर्विसेज, सब चीज़ों में चलती है। समझ में आया, आगे जाके अपन उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो दे हैव ए रिलेशनशिप, इज दैट क्लियर। इनके बीच में क्या होती है बेटा, रिलेशनशिप होती है। देखो क्या होती है, देखो जैसे जैसे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी जैसे जैसे आपका जो टोटल यूटिलिटी होता है वो बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव रहता है ना, ये देखो ये भी क्या होता रहता है, घटता रहता है। लेकिन है ना, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, क्या होता है, जहां पर आपका टोटल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है ना, वहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी देखो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इज दैट क्लियर। और जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, देखो ये गिरने लगी ना, देखो अभी तो बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, मतलब जब जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है तब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। इज दैट क्लियर। जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है, किस पे होता है, मैक्सिमम पे, उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगता है, गिरने लगती है, क्योंकि अब आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं रही है बल्कि अब क्या हो गई है, कम, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी नहीं, आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, क्या हुआ, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा भाई टोटल यूटिलिटी कर्व, क्या दे रखा है, ये टोटल यूटिलिटी कर्व दे रखा है। इसको मैं ज़रा बड़ी स्क्रीन, ज़रा दोनों को इधर कर लेता हूँ। हाँ चलो, अब ये देखो टोटल यूटिलिटी कर्व और नीचे कौन है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। ठीक है, ये देखो ये देख रहे हो, क्लियर। और ज़रा यहाँ पर आओ, ये देखो ये वाला कर्व आपका, जो ये आपकी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, टोटल यूटिलिटी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, क्वांटिटी यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये क्या आपकी है बेटा, क्वांटिटी यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपने पहली यूनिट क्या करी, कंज्यूम करी, जैसे ही आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी, जरा इधर आओ 2 मिनट, इसके याद रख लो, 18 14 सॉरी 8 14 18 20 है ना, ये देखो ये यहाँ पे आओ। जैसे ही आपने क्या करा, जैसे ही आपने पहली कमोडिटी कंज्यूम करी 8, ठीक है, फिर आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो आई थिंक कितने पे पहुंच गए थे अपन, 16 पे। ठीक है, फिर 18 पे, ये यहाँ पे, ये देखो ये फिर उसके बाद में क्या हुआ, 4, ठीक है, सीधा 5th पे आ जाते हैं। देखो 5th यूनिट जब आपने कंज्यूम करी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका था मैक्सिमम
TU, मैक्सिमम TU यानी ये आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन थी। इसके बाद अगर आपने जबरदस्ती एक आध यूनिट और कंज्यूम कर ली तो डिससेटिस्फेक्शन होता है, जिसके वजह से देखो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ने की जगह क्या हो जाती है बेटा, गिर जाती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी आप यही चीज देखोगे, क्या था, पॉजिटिव रही कि नहीं रही, पॉजिटिव रही ना। जब जब आपका जो टोटल यूटिलिटी थी वो बढ़ती रही, जब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बेटा इंक्रीज होती रही, तब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कैसी रही बेटा, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव रही कि नहीं। जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी बेटा गिरने लगी, डिक्रीज हो गई, वैसे ही आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई बेटा, नेगेटिव हो गई। समझ में आ गया। ये जो पॉइंट होता है ना जहां पे आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सेटिटी यानी इस पे आप हो चुके हो फुल्ली सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हो, यानी कि अगर आप 5 यूनिट्स खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। ऐसा अपने घर में भी होता है, पूछना कि आटा कितना लगता है अपने को महीने का, या शक्कर कितनी लगती है, उतनी ही लाई जाती है, ना उससे ज्यादा लाते हैं और ना उससे कम लाते हैं। क्यों, क्योंकि उतनी यूनिट क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेटिटी होती है, वो क्या देती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इज दैट क्लियर। अपन ना तो उससे ज्यादा लाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होगा, वेस्ट होगा। इज दैट क्लियर। ना तो अपन उससे कम खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि कम पड़ जाएगा। ऐसे सब चीजों में होता है, आटा हो कुछ भी हो, तो वो क्या दिखाता है बेटा, वो यूनिट क्या दिखा रही है, पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ सेटिटी, दिस इज योर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ज्यादा ले आते हैं तो नहीं बोलते अरे यार ज्यादा ले आए, फिकेगा या काम में नहीं आएगा, दैट इज डिससैटिस्फैक्शन। कम लाते हैं तो भी वही सेम चीज हो जाती है, तो वही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज ए स्टेट ऑफ अनचेंज। इज दैट क्लियर। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अच्छे से बता दूंगा। लो ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो as long as mu is positive, tu क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। या सिंपल सी बात, जब तक tu इंक्रीज होता रहता है mu क्या होता है, पॉजिटिव होता है। as more and more units of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive units goes on diminishing। जैसे जैसे आप एक एक यूनिट क्या करते जाते हो, कंज्यूम करते जाते हो, तो पहली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, फिर जो दूसरी यूनिट कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कैसी होगी, कम होगी। तीसरी यूनिट कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वांट क्या होती जा रही है, सेटिस्फाई होती जा रही है। इज दैट क्लियर। तो जैसे जैसे आप ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करोगे, आपको जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती जाती है विथ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, क्या हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आया। चाहे अपनी पसंदीदा चीज ही या पसंदीदा कमोडिटी ही क्यों ना कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। सेकंड क्या है, व्हेन mu इज जीरो, ये भी अपन डिस्कस कर चुके बेटा कि भाई जब mu क्या होता है, जीरो होता है, उस टाइम टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है या कांस्टेंट होता है। या मैंने ऐसे बता दिया था कि जहां पे mu मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स ऑफ सैचुरेशन, दिस इज एविडेंट एट द 50 यूनिट। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में, या फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुके हो आप 50 यूनिट पे। अब अगर आप कंज्यूम करोगे तो आप डिससेटिस्फाई हो जाओगे। थर्ड क्या था, व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी क्या होने लगती है, गिरने लगती है। या मैंने क्या बताया था, जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है उस टाइम पे mu क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्या होता है ना, आफ्टर ए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन mu बिकम्स नेगेटिव, अकॉर्डिंगली tu स्टार्ट्स फॉलिंग, दिस इज एविडेंट आफ्टर 50 यूनिट। ये किसकी यूनिट के बाद, 50 यूनिट। खुद करके देख लेना, कैपेसिटी अगर 4 की है, 4 चपाती की है, तो पहली खाना, फिर देखना दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी खाने की कोशिश करके देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, मत करना, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलो फोर्थ पे क्या है, mu इज द स्लोप ऑफ tu। जी हाँ, mu ही है जिसके वजह से किसका स्लोप है, tu का स्लोप है। क्योंकि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है, उसी की वजह से इसका स्लोप बनता है। बीइंग द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस द शेप ऑफ tu। मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही किसका शेप बनता है, टोटल यूटिलिटी का शेप बनता है। ये देखो जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है बेटा, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसके वजह से टोटल यूटिलिटी का क्या बनता जा रहा है, ग्राफ बनता जा रहा है। और जैसे ही ये गिरने लगता है तो ये देखो जैसे ये नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी भी आगे जाके क्या हो जाता है, गिर जाता है। ये अपन ने अभी ग्राफ देखा था ना, ये इस तरह से। ठीक है, फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला है भाई, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू किंग या
सिग्मा समेशन mu मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल लगा दो, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी, है ना। या अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी n क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, नंबर ऑफ यूनिट -1 करके ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए विथ टेबल एंड डायग्राम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इतना टॉपिक अपनी बुक में से पढ़ लेना, और अभी तक अगर कोई भी डाउट आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।